भारत सरकार ने सदैव ही अपनी नीतियों के कारण विदेश में बनी वस्तुओं को प्राथमिकता दी है, जिन वस्तुओं में एक बड़ा हिस्सा सेना के हथियार और उपकरणों का रहा है। भारत अभी तक सेना के लिए विदेशी मापदंडों को चुनौती देने वाला एक विमान तक नहीं बना पाया है। यहाँ तक कि विदेशी मापदंडों को चुनौती देने वाली एक राइफल तक भारत अभी तक निर्मित नहीं कर पाया है, जिसका एकमात्र कारण भ्रष्टाचार और भारत सरकार की नीतियाँ हैं। बोफोर्स, जीप और अगस्टा वेस्टलैंड जैसे उपकरण राष्ट्र की सुरक्षा और सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु यदि उन उपकरणों के क्रय पर सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी को कोई लाभ ना हो तो उन उपकरणों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। जहां विश्व के कई राष्ट्र 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, वहां भारत अभी तक पूर्णतः स्वदेशी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट तक नहीं बना पाया है। स्वतंत्रता के 36 वर्ष बाद और पड़ोसी देशों से 4 बड़े युद्ध लड़ने के पश्चात सन 1983 में भारत सरकार द्वारा भारत में ही निर्मित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का निर्णय लिया जाता है, जिसे DRDO के नेतृत्व में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL को सौंपा जाता है, जिसका नाम 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तेजस रखा, जिसके केवल आकार का अंतिम रूप 7 वर्षों बाद 1990 में तय हुआ, जिसके पश्चात अन्य 11 वर्षों बाद 2001 में पहली बार तेजस को प्रौद्योगिक परीक्षण के लिए भेजा गया, जिसके पश्चात 40 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर HAL को मिल चुका था, जिसमें सर्वप्रथम 31 मार्च 2006 को 20 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला, जिसे दिसंबर 2011 तक पूर्ण करना था, तथा 20 अन्य एयरक्राफ्ट का ऑर्डर 23 दिसंबर 2010 को मिला, जिसे 2016 तक पूर्ण करना था। 6 अगस्त 2018 में सूचना मंत्रालय के आधार पर 2018 तक प्रथम ऑर्डर के 20 विमानों में से 9 विमान ही HAL भारतीय सेना को दे पाया है। इसके अलावा 2021 में 83 मार्क 1A की मांग भारतीय वायुसेना द्वारा की गई थी, जिसकी कुल कीमत 48,000 करोड़ है। हर उपकरण के पूर्ण रूप से बनकर तैयार होने से पूर्व उसके अनुसंधान और विकास के लिए धनराशि खर्च करनी पड़ती है। यदि धनराशि सरकारी अधिकारियों के हाथ में हो तो उसका कितना उपयोग हुआ होगा यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि 1983 में शुरू हुए प्रयोग पर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि हमें समय पर उपकरण नहीं मिला तो उसका कोई लाभ नहीं। निसंदेह भाजपा सरकार द्वारा स्वदेशी उपकरणों के उपयोग पर और विश्व स्तरीय उपकरणों के निर्माण पर बहुत अधिक कार्य किया गया है, परंतु यदि आपके 11 वर्ष सत्ता में रहने के पश्चात भी सरकारी संस्थाएं एक विमान के लिए एक स्वदेशी इंजन नहीं बना पाई हैं, तो उसका मुख्य कारण पुरानी नीतियों में बदलाव ना करना है। सरकार का कार्य व्यवसाय चलाने का नहीं होता है, सरकार का कार्य केवल नीति निर्माण करने का है। यही कारण है कि तेजस के लिए बनाए जा रहे कावेरी इंजन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 1989 से 2020 के अंतराल में कावेरी इंजन के निर्माण पर 2000 करोड़ खर्च किए गए, परंतु पर्याप्त धनराशि न मिलने के कारण यह कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। यदि भारत सरकार अपनी तथाकथित लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च न करके राष्ट्र की सुरक्षा के उपकरणों पर खर्च करे और इस कार्य को एक संस्था तक सीमित न करके गैर सरकारी संस्थाओं को भी इस कार्य के लिए धन और अन्य सहायताएं प्रदान करे, तो संभवतः इस प्रकार के कार्य सरलता से और शीघ्र किए जा सकते हैं।